अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज हम बना रहे हैं मटन देगी कौरमा। तो ये मैं घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बना रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ली है देचकी, ठीक है, और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हाफ कप ऑयल और इसमें मैं डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज हैं, तकरीबन 4 अदद दरमियाने। इसको मैंने मशीन में काटा है बारीक बारीक, जो आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब पे वीडियोस है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब प्याज बहुत अच्छा कटता है, ये देखें माशाल्लाह से तल अच्छेदार। और ये फ्राई करेंगे इसको हम हल्का सुनहरी करने तक। जी ये देखें, ये जो है प्याज मेरा हो गया। अब मैंने इसको अलग से मैं निकालूंगी टिश्यू पेपर पे। तो सबसे पहले मैंने उसी देचकी में जो है मैंने प्याज निकाल के बाहर रख लिया। इसमें मैं डालूंगी गोश्त, तकरीबन 3 पाव गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला पाउडर सबसे पहले 1 टीस्पून। सब्ज़ी इलायची है 3 से 5 और ये है एक दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का छोटा सा फूल और साथ एक छोटी सी कली, 3 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची। और ये हैं 10 से 12 काली मिर्चें, ठीक है। और अब इसमें मैं डालूँगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 प्याली है पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस ऐड करेंगे बाकी के जो रह गए हैं। ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। और लास्ट में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, वो तो हम खैर देखेंगे कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से। ये भी मैं कम ही डालूँगी ताकि बाद में पता चलेगा फिर क्या करना है। ये मैंने 1 और हाफ टी स्पून डाल दिया नमक। और जो तला हुआ प्याज मैंने निकाला था ये मैं वो डाल रही हूँ। चाहिए उसमें तला हुआ प्याज मैंने निकाली थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको जैसा कलर देना है इसमें आप वैसे इसका कलर कर सकते हैं, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, जैसा भी आप कलर देना चाहते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से पकने रख दूँगी। गलेगा तो ये भी नहीं, इसको सिर्फ हम लोगों ने 15 मिनट के लिए इसमें मिक्स करके रखना। तमाम मसाले अच्छे से जज़्ब हो जाएंगे इसमें। इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से ये मिक्स हो गए। इसको मीडियम से लो फ्लेम पे हम लोग 15 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। अच्छा ये देखें कि अब मैंने इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन दरमियाना टुकड़ा लहसुन का अदरक का था और 8 से 6 जबे थे लहसुन के, उनको मैंने अच्छे से कोट लिया। कवर कर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा खुश हो गया। ये बिल्कुल ओरिजिनल देगी कौरमे की रेसिपी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करके ऐसे ही बनाना है। वो लोग ज़रा जल्दबाजी करते हैं तो इस वजह से। ये देखें मैं इसमें डालूँगी हाफ कप ऑयल, जो मैंने बाकी का ऑयल भी वेस्ट नहीं किया जिसमें प्याज डाले थे, और उसी में मैंने ये और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ।
माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट की भुनाई की है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल रही हूँ जिसमें ये गलेगा। तो मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। इतने हैं 1 घंटे के बाद। अच्छा जी, ये देखें अब ये तकरीबन पकते इसको 1 घंटा हो चुका है मुकम्मल। और अब मैं इसको देखने लगी हूँ, माशाल्लाह से ही तैयार है बिल्कुल। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। चलिए ठीक है, ये देखें लौंगा, ये खाना तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसको गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा देगी कौरमा तैयार है। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ और साथ ही हरी मिर्चें डाल देंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये देखें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, बीच में मैंने ऐड किया है लेकिन ये ऊपर भी हल्का सा डालेंगे खुशबू के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट कौन सी रेसिपी लेके आई हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।